दे कथा प्रसंग पर। इधर देवकी की माँ समझा रही है, बेटी देवकी, आज दिन तक जो मैं करती आई हूँ वही मैं तुझे सिखा रही हूँ। पहले की माताएं बहुत अच्छी हुआ करती थी और आजकल की माताओं की बात अलग है। क्यों? आजकल जब बेटी का विवाह होता है तो माताएं कहती तू किसी से दब करके मत रहना। क्यों? तेरे घर पे कोई कमी थोड़ी है। क्यों? कह देती है हमने 3-4 लाख रुपया शादी में दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, और किसी से दब करके मत रहना। आज 95% माताओं का हाथ होता है अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में। क्यों? खैर देखिए, सभी माताएं ऐसी नहीं होती, यहाँ पर बहुत अच्छी माताएं हैं जो ऐसा करती है, हम उनके लिए बोल रहे हैं, सभी तो एक जैसी नहीं है। तो महाराज, माताओं का 95% हाथ होता है अपनी लड़की का घर तोड़ने में। बेटी का जब विवाह हो जाता है सारे दिन फोन पे लगी रहती, तेरी सास कैसी है, तेरी नंद कैसी है, कौन क्या करता है, सारे दिन काम में तो नहीं लगी रहती। इस प्रकार से उल्टी सीधी बातें करके अपनी बेटी को भड़काती है। तो देखिए, कभी भी जहाँ तक हो अपनी बेटी का घर कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो वहाँ तक बनाना चाहिए। क्योंकि शादी एक ही बार होता है, करने के लिए 4-4 बार कर लो कोई फायदा नहीं होती। और आजकल की बात ये अलग है, सीमा हैदर पाकिस्तान से चली आई हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में 4 बच्चे लेकर के चली आई। ये कोई शादी? हम नहीं मानते इस शादी को। और इधर से अंजू भी 2-3 बच्चों को छोड़ करके पाकिस्तान में चली गई। तो आजकल की बात अलग है महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ को कभी भी अपनी बेटी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये कहना चाहिए जैसा भी है। देखिए, किसी का यदि पति खत्म हो जाता है, बात बन बिगड़ जाती है तो बात अलग होती है, मजबूरी होती है। बिना फालतू में अपनी बेटी का कभी भी घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। आजकल माताएं कहती है सास कुछ कहे तो चुटिया पकड़ के बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और देखिए, बहू की कोई औकात नहीं होती जो अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दे। क्यों नहीं होती? बहू तो पराए घर से आई हुई होती है। बहू की यदि औकात होती तो अपने माता पिता को भी अपने घर से निकाल सकती थी जब शादी नहीं हुई। बहू की कोई औकात नहीं होती जो अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दे। बेटे का सामने से नहीं तो पीछे से पूरा सपोर्ट होता है, तभी बहू सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजती थी, वरना किसी की औकात नहीं होती। वो तो पराए घर से आई हुई होती है, आप जैसा चलाओगे बहू वैसी चलती है। बेटे का कहीं ना कहीं पावर होता है, सपोर्ट होता है, सपोर्ट के कारण बहू अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज देती है। ध्यान रखो, जब तुम अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज रहे हो, अपने माता पिता के साथ में गलत सलूक कर रहे हो, भाई तुम्हारे छोटे छोटे से बच्चे तुम्हारे कारनामा देख करके बड़े होते, और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो भाई बच्चे कहें चलो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, कहाँ पलस्तर में खराब कर दोगे, थूक थूक करके रखोगे। जैसे दादी और बाबा को वृद्धाश्रम भेज दिया, ऐसे ही तुम्हारी भी टिकट कटने वाली है। तो यदि वृद्धाश्रम नहीं जाना है तो अपने माता पिता के साथ में अच्छा सलूक करें। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे भी बेटा और बेटी होंगे, वो तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे। महाराज, तो ध्यान दें कथा प्रसंग पर। इधर देवकी की माँ समझा रही है और माँ आज बिलक बिलक करके रोने लगी। माँ की ममता बड़ी ही विलक्षण होती है। बोली है बेटी, बोली है माँ, बेटी पिया के घर चली, एक ऐसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है। एक ऐसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है।
ऐसी घड़ी आई है, मिलने है जुदा